जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसको मैं 190 मिलियन पाउंड तो नहीं कहूँगी, उसको मैं अलकादिर यूनिवर्सिटी केस कहूँगी और अलकादिर ट्रस्ट केस कहूँगी। वकालतनामे वो साइन हो चुके हैं, तमाम तक लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी हो चुकी है और हम उसके प्रोसेस कर रहे हैं कि फाइल हो। तोशाखाना 2 पे उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए थे, तो वो ऑब्जेक्शंस भी हम क्लियर करा रहे हैं। सुपरडेंट अडियाला के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है। अडियाला जेल के अंदर अपनी रियासत कायम की हुई है, ना वो कोर्ट के अहकामात मान रहे हैं, ना वो जेल मैनुअल को मानता है और हर तरह की वायलेशन हो रही है। मेडिसिन कुछ भी उनको नहीं दिया गया। डिप्टी सुपरडेंट ने अपने कमरे में वो सारा सामान रखा हुआ है। इन्होंने हर चीज करके देख ली है, हर तरह से इनको शिकस्त होगी, आगे भी इंशाल्लाह होगी। ये बताएगा मैम कि आज 190 मिलियन पाउंड केस को यहाँ पे आपने चैलेंज करना था, तो वो आज चैलेंज करेंगे या नहीं? इसके अलावा तोशाखाना के भी कुछ रेफरेंसेस है मेरा ख्याल। देखिए जी, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसको मैं 190 मिलियन पाउंड तो नहीं कहूँगी, उसको मैं अलकादिर यूनिवर्सिटी केस कहूँगी और अलकादिर ट्रस्ट केस कहूँगी। तो उसकी जो तमाम तरफ वकालतनामे वो साइन हो चुके हैं, तमाम तक लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी हो चुकी है और हम उसके प्रोसेस कर रहे हैं कि फाइल हो। दूसरा जो तोशाखाना 2 पे उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए थे, तो वो ऑब्जेक्शंस भी हम क्लियर करा रहे हैं और वो भी हम केस जो है ना, अभी हमारी टीम अंदर मौजूद है और वो सारा टेकअप कर रही है। तीसरा, हमने आज सुपरडेंट अडियाला के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है क्योंकि उसने अपनी ही एक अडियाला जेल के अंदर अपनी रियासत कायम की हुई है और ना वो कोर्ट के अहकामात मान रहे हैं, ना वो जेल मैनुअल को मानता है और हर तरह की वायलेशन हो रही है। मेरी खुद पिछले 3 हेयरिंग से एंट्री ब्लॉक है, जिसकी वजह से प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही और बुशरा इमरान खान साहबा ने खुद बहादुरी से अपनी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन अपने साथ सामान लेके गई थी, लेकिन उनका सामान भी रोक लिया गया है। अभी तक उनके गर्म कपड़े, शॉल, उनके मेडिसिन कुछ भी उनको नहीं दिया गया। डिप्टी सुपरडेंट ने अपने कमरे में वो सारा सामान रखा हुआ है। तो इस सारे तनाजुर में हम भरपूर तरीके से कानूनी जंग लड़ रहे हैं और हम हर तरीके से इनको काउंटर करेंगे इंशाल्लाह। ये जंग हम अदालतों में लड़ेंगे, ये जंग हम पाकिस्तान में लड़ेंगे, ये जंग हम ग्राउंड पे लड़ेंगे। अब अगर ये लड़ाई इन्होंने हम पे मुसल्लत करी दी है तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे। डिप्टी सुपरडेंट किसके कहने पे कर रहे हैं? देखें जी, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, ये जो सारे नामालूम है हम सबको मालूम है, लेकिन अब मेरे नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा टाइम और रह गया है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बताए 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है तो फिर किस तरह बरियत होगी? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। देखिए जी, वो तो ओपन एंड शट केस है, उसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। और जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें तो इतनी ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा लकूनाज हैं और ऐसे ऐसे फैक्ट्स फैसले में शामिल किए गए हैं जो रिकॉर्ड का ही ना हिस्सा थे, ना अदालत के सामने डिस्कस हुए, ना वो फैक्ट्स अदालत के सामने फाइल पे आए हैं। लेकिन अब फैसले को देखकर लगता है कि बहुत से ही लीगल और अदर माइंड्स ने मिलकर ये फैसला लिखा है, तो और बहुत सी नामालूम वजूहात पे लिखा गया है। लेकिन जो ये केस है ये जब भी आएगा अदालत में लगेगा, तो मेरा नहीं ख्याल ये 1-2 हेयरिंग्स की मार है। 2 नए जजेस भी आए हैं, तो उनके सामने अगर केस लगता है तो फिर क्या मतलब? जो 2 एडिशनल जजेस आए हुए हैं उनके बारे में बड़ी चमगोइयां हैं, बड़ी अफवाहें हैं, तो ये तो अब इन पर डिपेंड करता है। 2 ये नए जजेस हैं और एक और जज आ रहा है लाहौर से, खबरें ये है, और वो चीफ जस्टिस बनेगा। अगर लाहौर से चीफ जस्टिस आता है और उस पर इस्लामाबाद की बार खामोश रहती है या इस्लामाबाद की जनरल बॉडी खामोश रहती है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद की जनरल बॉडी या जब बार इस पे खामोश रहेगी कि अगर कोई बाहर से उठा के बंदा यहाँ पे ले आया जाए और उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कुछ हो चुका है, तो ये भी नामुमकिन नहीं है। दूसरी बात आपने की है एडिशनल जजेस की, तो देखिए जी, जो एडिशनल जजेस हैं उनके बारे में चमगोइयाँ हो रही है, अफवाहें हो रही है, लेकिन हम उस पर यकीन नहीं कर रहे। लेकिन अब उनका कंडक्ट ये बताएगा कि जो उनके बारे में ये चमगोइयाँ हो रही है, जो अफवाहें हैं, ये सही है या गलत है। और जब भी अलकादिर ट्रस्ट केस लगेगा तो जिस बेंच के सामने लगेगा, तो उसके बाद सबको खुलेआम नज़र आ जाएगा कि आने वाला मुतवक्का फैसला क्या है। ठीक है, एक तो तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। जो लाहौर से जो बंदा आना है वो चीफ जस्टिस इधर का बनेगा, उसमें बाकायदा तौर पे बहुत सारे लोग इधर के भी जजेस इन्वॉल्व है। लास्ट में ये बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ
उठा लिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकायदा तौर पर क्या समझते हो? अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीटीआई के कुछ उधर इमरान खान के दोस्त थे, उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल है, तो कोई नई पेशरफ्त हो सकती है? ये हलफ अभी बाकायदा तौर पर उन्होंने कल ले लिया। देखिए जी, मैंने पहले भी आपसे कह दिया कि ये पाकिस्तान की लड़ाई है, ये पाकिस्तान के अंदर ही हम लड़ेंगे। हाँ, जो पाकिस्तान की अदालत है जहाँ पे मफलूज और यरगमाल है, तो उसके लिए हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। रहेगी बात डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प की या डोनाल्ड ट्रंप के आने की, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे करवाया है। एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी, जब सबने कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप सियासत में माजी बन चुका है। उसने एस्टेब्लिशमेंट को हरा के अवाम के जोर पे जीत कर दिखाया है जी। तो वो भी उसी सिनारियो से गुजरा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। और जो रिजीम चेंज हुआ जिसके बाद ये पूरा पाकिस्तान में 2-2.5 साल से तमाशा लगा रहा है, जिस तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ब्लैटेंट वायलेशंस, ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, चादर और चारदीवारी की पामाली, टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, रिवायात की पामाली, हर चीज़ इन्होंने करके देख ली है। पाकिस्तान की आवाम आज भी कड़ी है। तो मेरा ख्याल से चेंजेस तो होंगे, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये लड़ाई हम अपने जोर पे, अपने बाजुओं पे जीत कर दिखाएंगे। एक चीज़ मैं पर्सनली लास्ट में जानना चाहता हूँ आपसे, जिस टाइम पे सज़ा सुना दी गई इमरान खान को, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे थे, उन्होंने आके कहा कि जी उसके पसीने छूट रहे थे, और बुशरा बीबी के हवाले से, चूँकि आप खुद उनके साथ मौजूद थी वहाँ पे, क्या एक अदालत का माहौल था? पहली बात तो ये है कि हमें उस दिन अलाउ नहीं किया गया था। अच्छा। और बहुत से इररेलेवेंट जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद के थे भी नहीं, लाहौर से मंगवा के उनको लाया गया था, लेकिन खान साहब ने उनके लिए एक अल्फाज यूज़ किए थे कि जी बहुत से बंदर आ गए, तो उसके बाद तो मैं अल्फाज यूज़ कर नहीं सकती, बस वो काफ़ी थे उनके लिए। हाँ जी, बुशरा इमरान खान साहब चॉकलेट खा रही थी, जब फैसला सुनाया गया तो भी उन्होंने अपनी चॉकलेट कंटिन्यू रखी। तो देखे जी कि इस फैसले की औकात क्या थी। चॉकलेट खा लिया और चॉकलेट जारी रही फैसला। जी जी जी, तो उसमें कोई मैटर नहीं। और इमरान खान के हवाले से जी, खान साहब कह रहे थे कि फैसला सुनाओ, क्योंकि हमें पता था ये फैसला भी ये करेंगे। और ये जो गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे, गिरफ्तार इनका बेसिकली बैक पे क्या प्लान था? इनका प्लान था कि हम इनको बनी गाला शिफ्ट करें, तो हमने उनको बनी गाला शिफ्ट करके क्या करना था? देखिए जी, कहेंगे डील हो गई है, डील तो कभी भी नहीं होगी। अच्छा। डील तो होगी नहीं, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के फायदे के लिए बात हो सकती है, डील नहीं हो सकती। मतलब आप कह रहे हैं जैसे जो पहले मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही थी, डील हो गई? इन्होंने हर चीज करके देख ली है, हर तरह से इनको शिकस्त होगी, आगे भी इंशाल्लाह होगी।